एक माँ के 7 बच्चे। रेशमा और कुणाल अपने 7 साल के बच्चे अनमोल और अपनी माँ के साथ रहते हैं। अनमोल उनका इकलौता बेटा है और बहुत मन्नतों के बाद इस दुनिया में आया है। एक दिन अनमोल अपनी दादी के साथ स्कूल जा रहा था। दादी जल्दी चलो ना, देर हो रही है। अनमोल बेटा आराम से चलो, तेरी दादी बूढ़ी हो गई है, अब नहीं चला जाता तेरी दादी से। अनमोल और दादी सड़क पर जा रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार से कार आई और उन दोनों को कुचल कर चली गई। सड़क पर इधर उधर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब सब लोगों ने पास जाकर देखा तो दादी और अनमोल सड़क पर लहूलुहान पड़े थे। अनमोल का स्कूल बैग और पानी की बोतल सड़क के किनारे पड़ी थी। जब ये बात रेशमा और कुणाल को पता चली तो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। आपके बच्चे और माँ को बचाने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। उन दोनों का बहुत खून बह चुका था और लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल लाने में भी देर कर दी थी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी एक ही औलाद है और वो भी बहुत मुश्किल से मेरी जिंदगी में आया था मेरा बच्चा। बेचारा कुणाल, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि माँ के लिए रोए या बेटे के लिए, या फिर अपने होशो हवास खोई बैठी पत्नी को संभाले। कुणाल ने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी को घर वापस लेकर आ गया। रेशमा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। अब क्या सोचे आगे? बचा ही क्या है हमारी जिंदगी में? सब कुछ तो खत्म हो गया। कुणाल और रेशमा बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो, आग लग गई है। उन दोनों ने बाहर निकलकर देखा तो उनके पड़ोसियों के घर में आग लग रही है। देखते ही देखते उनका घर जल गया और घर में रहने वाले भी राख हो गए। लेकिन उनके घर के 2 बच्चे जो बाहर खेलने गए हैं वो दोनों बच गए हैं और अपने माता पिता की जली हुई लाश देखकर रोए जा रहे हैं। हे भगवान, दोनों बच्चे अनाथ हो गए, कैसे रहेंगे अब ये दोनों? मैं रखूंगी इन दोनों को अपने पास। आओ बच्चों, मेरे साथ चलो। रेशमा की बात का समर्थन कुणाल ने भी किया। कुणाल उन्हें अपने साथ ले गया और दोनों मिलकर उन बच्चों को पालने लगे और वो बच्चे भी अपने माता पिता की तरह उन्हें प्रेम करने लगे। एक दिन रेशमा और कुणाल मंदिर जा रहे थे, तभी उन्हें मंदिर के बाहर भीड़ दिखी। दोनों ने वहां जाकर देखा तो वहां पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। न जाने इस बच्चे को कौन छोड़कर चला गया यहाँ, अब क्या होगा इसका। कुणाल ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, हम पालेंगे इस बच्चे को। अरे भाई साहब, आप क्यों कलंक का टीका अपने माथे पर लगा रहे हो? पता नहीं किसका पाप है। आपको एक छोटे से बच्चे के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इसमें इस बच्चे की क्या गलती? इस मासूम बच्चे को हम पालेंगे। चलो कुणाल। इस तरह रेशमा और कुणाल बच्ची को लेकर घर आ गए और उसका भी पालन पोषण करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और वो अपने तीनों बच्चों को लेकर घूमने गए थे कि उनकी नज़र सड़क के किनारे पर खड़े 3 बच्चों पर पड़ी। उनकी हालत बहुत खराब थी और वो बेचारे भीख मांग रहे थे। बच्चों, तुम भीख क्यों मांग रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे माता पिता नहीं है, हमारे गांव में बांध टूट गया था जिसके कारण गांव में बाढ़ आ गई और हमारे माता पिता उस बाढ़ में बह गए। रेशमा और कुणाल को उन बच्चों पर दया आ गई और उन्हें भी अपने साथ अपने घर ले आए। अब दोनों मिलकर अपने 6 बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक दिन रेशमा की बहन करिश्मा ने अपने जीजाजी और बहन को बुलाया। अच्छा हुआ रेशमा और जीजाजी आप दोनों आ गए। तुमने हमें इतने प्यार से बुलाया था कि हमें आना ही पड़ा। कैसी हो तुम? क्या बताऊं, बस जब से मेरे पति इस दुनिया से गए हैं मेरा किसी काम में मन नहीं लगता और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मुझे कैंसर है रेशमा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बस अब कुछ ही दिन और जिंदा रह पाऊंगी। अरे तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है, तुमने हमें बताया भी नहीं। तुमने हमें इतना पराया कर दिया। आप इन दिनों पहले ही गमों में डूबी थी। अनमोल और माँ जी के जाने की बात दुखी थी। मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप दोनों को कुछ नहीं बताया। रेशमा, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मुझे एक ही चिंता सता रही है कि मेरे मुन्ने का क्या होगा। वो अभी बहुत छोटा है,
मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। तुम चिंता मत करो करिश्मा, मैं तुम्हारे बच्चे को माँ की तरह पालूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। तुम बस अपना ध्यान रखो। रेशमा की बात सुनकर करिश्मा को बहुत सुकून मिला। कुछ दिन तक रेशमा और कुणाल करिश्मा के साथ ही रहे और उसका ख्याल रखा। लेकिन जब उसका स्वर्गवास हो गया तो उसका अंतिम संस्कार करके वो दोनों करिश्मा के मुन्ने को भी अपने घर ले आए। देखो रेशमा, ऊपर वाले ने हमसे एक बच्चा छीना था और उसके बदले में 7-7 बच्चे दे दिए। हाँ कुणाल, आप सही कह रहे हो। हम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालेंगे और इनको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन रेशमा, मुझे एक ही बात की चिंता सता रही है। मैं इतना कमाता नहीं हूं कि इन सभी बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। हमें कुछ और काम भी करना होगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी, मैं आपकी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब कुणाल दिन रात मेहनत करता। दिन में वो फैक्ट्री में काम करता और रात को टैक्सी चलाता। रेशमा भी घर पर छोटा मोटा काम कर लेती। धीरे धीरे करके रेशमा ने हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना काम बहुत फैला लिया। अब उसके प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में भी होने लगी। रेशमा, आज हम अपने 7 बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। कुणाल, जीवन के इस सफर में अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी भी ये सब नहीं कर पाती। रेशमा और कुणाल अपने घर के आगे गार्डन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे बात कर रहे थे और उनके साथों बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। एक बच्चा दौड़कर रेशमा और कुणाल के पास आता है। माँ पापा आप भी आओ ना, हमारे साथ खेलो। हाँ हाँ चलो।